सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे चल रही है आपकी तैयारी, कैसे चल रहा है आपका प्रायिकता का टॉपिक? तो मेरा विश्वास है कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है और आप बिल्कुल इस टॉपिक के अंतिम चरण में अपने पहुंच चुके हैं। तो आज अपने एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच चुके हैं। तो लेते हैं 7वां क्वेश्चन। सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। एक सांख्यिकी टॉपिक होता है, अपने पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में विद्यार्थियों का मत जानना था, विचार जानना था। क्या कितने विद्यार्थी? 200 विद्यार्थियों को लिया। क्या जानना था? प्राप्त आंकड़ों को नीचे दिया गया है। तो देखो, सांख्यिकी को पसंद करने वाले 200 में से कितने विद्यार्थी थे? 135 थे। और सांख्यिकी को पसंद नहीं करने वाले कितने थे? 65 विद्यार्थी थे। अब अपने को कुछ बातें पूछी गई है। प्राप्त आंकड़ों को नीचे सारणी में लिखा गया है। प्रायिकता ज्ञात करनी है कि सांख्यिकी पसंद करता है या सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। तो साधारण सा सवाल बन गया है आपने, क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला अपने अच्छी तरह से जानते हैं कि उन अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई बटा में कुल अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो वही तरीका है। देखो बच्चों, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चयनित कुल विद्यार्थी, चयनित विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो कितने विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया है? 200 विद्यार्थियों को, ठीक है। सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। सांख्यिकी पसंद कितने करते हैं 200 में से? तो देखो बच्चों, 200 में से 135 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सांख्यिकी को पसंद करते हैं, यानी तो यहां पर आ जाएगा 135। तो अब अपने को प्रायिकता का पता लग गया होगा भी, सांख्यिकी को पसंद करने वाले विद्यार्थी बटा में कुल विद्यार्थी। तो पी सांख्यिकी पसंद करता है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता यदि देखें तो सांख्यिकी को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो ये आ गया, ठीक है। अब अपने इसमें देख सकते हैं, भाग दें तो ये आ गया 6 दूनी 12, ठीक है। 15 7 दूनी 14 और ये बच गया अपने पास 1, तो 5 दूनी 10, तो 0.675 आ गई है बच्चों सांख्यिकी को पसंद करने वाले। इसी तरह सेकंड पार्ट यदि देखें इसका, सेकंड सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो सांख्यिकी को पसंद नहीं करते हैं? तो देखो बच्चों, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो सांख्यिकी को पसंद नहीं करते हैं? 65 विद्यार्थी है। कितने में से? 200 में से, ठीक है। 65 विद्यार्थी है। तो ये आ गई प्रायिकता इसके, पी सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। तो ये होगी 65 बटा में 200। तो इसमें यदि भाग देंगे बच्चों तो ये हो गया 3 दूनी 6, ठीक है। फिर 2 और 5, तो 0.325 इनका योग करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक घटनाएं 2 ही बन रही है यहाँ पर। तो इस तरह से बच्चों अपने इस सवाल के माध्यम से ये देखा कि सांख्यिकी को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता क्या होगी और सांख्यिकी को पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता क्या होगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अपने एक्सरसाइज 14.2 में से उठाना है। सवाल में दिया है, तो दिए गए निर्देशों से उठा लिए अपने। तो 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी किलोमीटर में दी हुई है, ठीक है। 40 इंजीनियर हैं ये। पहला इंजीनियर है वो 5 किलोमीटर दूरी से आता है, दूसरा 3, फिर तीसरा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 11, 13, इस तरह से इंजीनियर जो है लेडीज है, ये अपने आवास से यानी आवास की दूरी दी हुई है, ठीक है, इतनी। इसकी अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है। अपने कार्यस्थल जहां वो जॉब कर रहे हैं उससे वो 7 किलोमीटर। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कितने इंजीनियरों को अपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं चयनित इंजीनियरों की संख्या, इंजीनियरों की संख्या। तो कितने इंजीनियरों को सिलेक्ट किया आपने? 40 को किया बच्चों, ये देखो यहां पर 40। अब इसने कहा है कि अपने कार्यस्थल से 7 किमी से कम दूरी, 7 किमी से कम दूरी वाले इंजीनियरों की संख्या, वाले इंजीनियरों की संख्या। तो अब देखो बच्चों, ये संख्या कैसे निकालें अपने?
कि 7 किलोमीटर से कम दूरी पर, तो देख लेंगे ना। देखो ये एक तो ये हो गया 5 किलोमीटर से आ रहा है, लेडीज है आ रही है, तो एक ये होगी, दूसरी ये 2, 1 2 और इसमें बढ़ते हुए 7 से कम देख लेंगे, क्योंकि इसमें दिया ना 7 से कम, 2 और 1 3, ठीक है, 3 और 1 4 5 6 और 7 7 और 8 और 9 इंजीनियर ऐसे हैं जो कि 7 किलोमीटर से कम दूरी पर है, तो उनकी संख्या कितनी होगी 9। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कर देंगे। 7 किमी से कम दूरी वाली इंजीनियर, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों 9/40 हो जाएगी। तो इस तरह से अपने प्रायिकता वो इसको देख लेंगे ना, आंकड़े दिए हैं, ये दूरियां दी है, तो 40 इंजीनियरों को अपने को दिया है, तो इसमें से अपने को वैसे काउंट करना पड़ेगा कि कितने इसमें आ रहे हैं जो 40 से कम है, या इसको अपने बारंबारता के रूप में यदि दर्शा लें तो भी अपने कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो अब अपने देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती है, ठीक है, 7 या उससे ज्यादा। अब अपने पहले में क्या देखा था, 7 से और उससे कम देखे थे, तो देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अपने चयनित इंजीनियरों की कुल संख्या, इंजीनियरों की कुल संख्या, कितने इंजीनियरों को सिलेक्ट किया अपने 40 को। अब देखो अपने कि 7 किमी या इससे अधिक दूरी वाले इंजीनियरों की संख्या, तो वो इंजीनियर अपने को देखने हैं जो 7 या उससे अधिक है। तो 7 से कम वाले अपने देखे थे 9, तो वैसे यदि देखें तो जैसे एक ये है 2 3, इस तरह से ये भी हो जाएंगे। और वैसे भी अपने को पता है कि वो 9 थे, तो 40 में से 9 चले जाएंगे, तो कितने बच गए बच्चों 31। काउंट करना है तो वैसे 31 कर भी लेंगे। और वैसे भी अपने को पता है कि 7 से कम वाले अपने देख लिए, 7 या उससे ज्यादा वाले तो बच गए, वो सारे ही होंगे ना। तो इसकी प्रायिकता अपने ज्ञात कर देंगे। 7 किमी या इससे अधिक दूरी वाली इंजीनियर, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों 31/40 हो जाएगी। तो इस तरह से टोटल जो इंजीनियर है जो सेलेक्ट किए हैं वो 40 है, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो अगले पार्ट्स में अपने ऐसे ले सकते हैं कि अपने कार्यस्थल से 1 किलोमीटर या इससे कम दूरी, ठीक है। तो देखो 1 किलोमीटर वाला तो कोई है ही नहीं, इसमें कोई इंजीनियर ऐसी है नहीं जो 1 किलोमीटर या उससे कम दूरी पर आ रही है, तो उनकी संख्या 0 हो जाएगी बच्चों। तो चयनित इंजीनियरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 40 है। टोटल जो अपने प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो 40 है ना। और 1 किमी या इससे कम वाले इंजीनियरों की संख्या, तो कितने हो जाएंगे ऐसे, कोई नहीं है 0। तो प्रायिकता 1 किमी या इससे कम वाली इंजीनियर, तो ये हो जाएगी बच्चों 0/40। कहना है 0, असंभव घटना जिसको कह सकते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको 1 किलोमीटर या उससे कम दूरी वाली इंजीनियर कोई उसमें मिले, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, यदि 9 और 10 को देखें तो क्रियाकलाप है बच्चों, आपको प्रैक्टिकल दिए गए हैं कि अपने स्कूल के सामने बैठ जाइए जैसे, और साधन जो 1 पहिया साधन गुजर रहे हैं, 2 पहिया 3 पहिया, यानी समय अंतराल ले लेना है। जैसे 9 से 10 बजे के बीच 1 पहिया वाहन कितने गुजरे, 2 पहिया 3 पहिया कितने गुजरे, इस तरह से उनकी बारंबारता अपने को तैयार कर लेनी है और फिर प्रायिकता पूछी गई है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 को यदि देखें तो उसमें भी अपनी कक्षा का एक क्रियाकलाप दिया गया है। कक्षा में बच्चों से 3 अंकों की एक संख्या लिखने को कहना है, फिर उसमें देखना है कितनी संख्या 3 से भाज्य है, कितने का योग है वो 4 से भाज्य है, इस तरह की प्रायिकताएं आपसे पूछी गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। आटे की 11 थैलियों में जिन पर 5 किलो अंकित है, अपने आटे की थैलियां लेकर के आते हैं जिसपे 5 किलो अंकित है। तो साधारण सी बात है बच्चों, 5 किलो यदि लिखा है तो 5 किलो तो पूरा या तो उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है या थोड़ा सा कम, 1-2 ग्राम या 3-4 ग्राम का अंतर है, वो स्वाभाविक सी बात है। तो वही यहाँ पर केस लिया गया है। जो वजन है वो ऐसे दिए गए हैं, 4 किलो 970 ग्राम है, 5 किलो 50 ग्राम है, 5 किलो 80 ग्राम है, इस तरह से है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता रहता है ना। तो वो दिया गया है। तो यदर्शा चुनेगी एक थैली में 5 केजी से अधिक आटा होने की प्रायिकता अपने को भी ऐसी थैली, ये थैलियां जो आपने देख लिया भी एक दुकानदार के पास इस तरह की थैली, अपने एक थैली उठा रहे हैं वहां से, तो अपने क्या चांसेस रहेंगे उसमें कि 5 केजी से ज्यादा आटा हो उसमें, ठीक है। तो चलिए थैलियों की कुल संख्या
थैलियों की कुल संख्या। तो कितनी थैलियां हैं बच्चों जिस पर अपने प्रैक्टिकल कर रहे हैं? 11 थैलियां। ठीक है, अब ये क्या कहा है? 5 केजी से अधिक आटा, तो 5 किलोग्राम से अधिक आटे वाली थैलियों की संख्या। कितनी थैलियां हैं? अब वो काउंट करनी पड़ेगी बच्चों अपने को। देखते हैं, चलो। एक थैली तो ये होगी जिसमें 5 किलो से ज्यादा आटा है, एक ये भी है, दो, एक, दो, दो, और ये इसमें भी 3, ये पूरी 5 किलो की है, 4, 5, 5 और 6 और एक 7 थैली है बच्चों। कितनी थैली है? 7। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है अपने को। प्रायिकता, तो प्रायिकता यहां से यदि फॉर्मूला तैयार करें तो इस तरह से बन जाएगा, 5 केजी से अधिक आटे वाली थैलियों की संख्या बटा में थैलियों की कुल संख्या। इस तरह का फॉर्मूला बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, थैलियों की कुल संख्या। इस तरह का फॉर्मूला तैयार हो सकता है। तो ये लो, प्रायिकता 5 केजी से अधिक आटे वाली थैली, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी? 7/11, क्योंकि 7 थैलियां ऐसी अपने को इसमें मिली जो 5 केजी से ज़्यादा की है। ठीक है, और कुल थैलियां कितनी है बच्चों? 11 है। तो इस तरह से अपने इस सवाल को देख सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का साधारण भाग प्रति मिलियन ppm में ज्ञात करने के लिए अध्ययन किया गया। ठीक है, एक नगर में, ठीक है, 30 दिनों प्राप्त आंकड़े हैं। ये 30 दिनों के आंकड़े हैं। 0.00 से 0.04 कितने दिनों में पाएगी? 30 दिनों में, 4 दिनों में ऐसा हुआ कि साधारण इस तरह का रहा। और 0.04 से 0.08 कितने दिनों में रही? 9 दिनों में। और 0.08 से 0.12 तक रही 9 दिनों में। इस तरह का ये टोटल 30 दिनों का अध्ययन अपने किया। ठीक है, क्या कहा गया है? इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन अंतराल 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है कि कितनी प्रायिकता होगी उस दिन में। तो पहले तो अपने को ये देखना है कि दिनों की कुल संख्या कितनी है जहां पर अपने अध्ययन किया। तो चिन्हित या चयनित दिनों की कुल संख्या कितने दिन है बच्चों टोटल? ये देखो यहां पर कितने दिनों पर अध्ययन किया गया? 30 दिनों का। ठीक है, ये अध्ययन किए गए दिनों की संख्या, या यूं लिख दो, ये लो, अध्ययन किए गए, ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, ये लो, अध्ययन किए गए दिनों की संख्या। कितने दिनों का अध्ययन किया? 30। अब देखो सांद्रता है अपने पास 0.12 से, इसको ऐसे लिख दें, 0.12 से 0.16। ठीक है, में SO2 सांद्रण के दिनों की संख्या। सांद्रण के दिनों की संख्या, कितने दिनों में ये जो सांद्रण है वो रहा, दिनों की संख्या। तो अब अपने को बच्चों सारणी देखनी पड़ेगी। तो ये देखिए 0.12 से 0.16 ये वाला आंकड़ा आएगा, क्योंकि ये देखो 0.12 से 0.16 कितने दिनों में रही? 2 दिनों में। 30 दिनों में जो अध्ययन किया था, 2 दिनों में ऐसा केस रहा कि उसकी सांद्रता SO2 की है वो ये रही। तो ये आगे 2 दिन, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कर देंगे। प्रायिकता 0.12, 0.16, ठीक है, सांद्रण में SO2 सांद्रण वाला दिन हो भी, उस दिन की प्रायिकता क्या होगी? ये आ गया 2/30, यानी इसको हल करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? 1/15। तो इस तरह से अपने प्रायिकता को ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सवाल दिए, पर ये जो तालिका दी गई है वो डायरेक्ट आपको सवाल में नहीं दी है, वो अपने को चैप्टर 14 में से उठाने को बोला गया है कि क्वेश्चन अपने को बताया गया है कि उस क्वेश्चन से जो तालिका आपने बनाई है उसका उपयोग करना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, आपको तालिका है वो इस जो क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, ये आपने को पीछे वाले चैप्टर में से उठानी है, जो मैंने उठा ली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अपने पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें दिया गया है कि आपको जो तालिका उठानी है वो 14.2 का सवाल नंबर 1 है, वहां से उठानी है। तो मैंने एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तालिका उठा ली है, जिसमें क्या दिया गया था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दिए गए हैं। 8वीं कक्षा को सिलेक्ट किया, उसमें से 30 विद्यार्थियों को लिया। ठीक है, उनके रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, यानी किसी का A आया, किसी का B आया, किसी का O आ गया और किसी का AB ब्लड ग्रुप आया। तो A ग्रुप वाले कितने विद्यार्थी हैं? 30 में से 9 विद्यार्थी, B वाले 6 विद्यार्थी, O वाले 12 और AB वाले 3 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने? 30।
ये तालिका को समझना था, इसको अपने अच्छी तरह से भली भांति समझ लिया। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इस सारणी की सहायता से इस कक्षा से यादृच्छिक चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। रक्त समूह कैसा होना चाहिए? ए बी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो कक्षा 8 के कुल विद्यार्थी अपने को देखने हैं, ठीक है। कक्षा 8 के या कक्षा 8 के विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या तो कितनी है बच्चों? कितने विद्यार्थी सिलेक्ट किए हैं? ये देखो 30 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कहीं से आप देख सकते हैं, ठीक है। 30 विद्यार्थी है। और ए बी रक्त समूह ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो अपने को ये देखना है कि ब्लड ग्रुप ए बी वाले, तो ए बी वाले कितने हैं? ए बी वाले यहां से देखो बच्चों, 30 में से कितने विद्यार्थी हैं? 3 विद्यार्थी हैं। ये तो 9 विद्यार्थी तो ए ग्रुप वाले हैं, 6 बी वाले हैं, 12 ओ वाले हैं। तो ए बी वाले यदि देखेंगे तो टोटल कितने आएंगे? 3 है सिर्फ, तो यहां पर लिख देंगे 3। अब देखो प्रायिकता का अपने यदि फॉर्मूला बनाए यहां पर, तो रक्त समूह ए बी वाले विद्यार्थियों की बारंबारता, विद्यार्थियों की संख्या कह दो, बारंबारता कह दो, विद्यार्थियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या। इस तरह का फॉर्मूला भी आप बच्चों बना सकते हो, विद्यार्थियों की कुल संख्या, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास है। प्रायिकता किसकी ज्ञात कर रहे हैं? रक्त समूह ए बी वाला विद्यार्थी। कोई विद्यार्थी अपने लिया है जो इस अध्ययन से बाहर है, उसका यदि अपने प्रायिकता देखें तो ए बी रक्त समूह आना चाहिए। ऐसी कितनी संभावना उसकी हो सकती है? चलिए, तो ये आगे ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 और कुल विद्यार्थी 30, तो कहने का मतलब 1/10। इससे क्या समझे बच्चों आप? इससे ये समझे हम कि 10 विद्यार्थियों को यदि अब जो अलग बैठे विद्यार्थी हैं उनमें 10 विद्यार्थियों को यदि देखेंगे तो एक विद्यार्थी ऐसा मिल सकता है अपने को जिसका ए बी ब्लड ग्रुप हो। ये अपने को समझ में आया। तो इस तरह से अपने बच्चों आज चैप्टर 15 को भली भांति पूरा कर लिया है। कैसी लगी प्रायिकता आपको? जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ताकि आगे के जो चैप्टर तैयार किए जा रहे हैं उस पर आपकी बातों का ध्यान रखा जा सके। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, ताकि आगे के चैप्टर हैं वो आपको मिलते रहें। क्योंकि अपने देख रहे हैं कि कक्षा 9 की तैयारी, इसका मतलब आप भविष्य के लिए कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं, तो एक एक पॉइंट्स को, एक एक सवाल को बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है। कहीं भी कोई भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको, है ना। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए अपने को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। मेरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो नोटबुक में अच्छी तरह से अपना होमवर्क है वो कर लीजिए, ताकि आपको परीक्षा के दिनों में वो आपका सारथी बनकर आपके साथ रहे और आपको लक्ष्य तक पहुंचा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।